तो सबसे पहले हम ये आपको बताना चाहेंगे, शापसेट एक दिल्ली बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है एंड अब इट्स गोइंग ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। हम श्रीनगर में और कश्मीर में पिछले 7-8 साल से हैं और वी हैव कम हियर विद सोल पर्पस कि हम लोगों की नज़र और नज़रियात दोनों चेंज करें। एंड एनीबडी हु कम्स इन कॉन्टैक्ट विद शापसेट उसके अराउंड अच्छापन होना चाहिए। अब हम लोग बिकॉज विजन देते हैं तो हम कैसे बेस्ट विजन दे सकते हैं, वो कैसे दे सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बना के उसमें टेक्नोलॉजी डाल के और बेस्ट स्किल्ड डॉक्टर्स डाल के, ये तीन का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है और एक बहुत पावरफुल टीम जो डॉक्टर्स को बहुत अच्छी तरह सपोर्ट करे। तो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तो देख ही लिया है। दिस इज़ द बिगेस्ट आई हॉस्पिटल ऑफ द वैली। हम एक जम्मू में भी खोल रहे हैं, गांधीनगर में। जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है तो वहाँ पर हम यहाँ रोबोटिक कैटरैक्ट लाए हैं। ये जो हमारे पास मशीन है, पूरे इंडिया में 5 मशीनें हैं। तो आप समझिए कि एक टाइम पे जो कश्मीर इतना पीछे हो गया था, अब वो बहुत सारी स्टेट से आगे हो गया किसन आई बिकॉज ऑफ शापसेट। तो हम चश्मे, यहाँ पर बहुत लोगों को चश्मा है और केरेटोकोनस है, तो उसके लिए हम एक स्पेशल मशीन लाए हैं जिसमें हम टचलेस, बिना छुए हम उनके चश्मों हटा सकते हैं लाइफ लॉन्ग। तो ये भी अगर हम देखें तो पूरे इंडिया में शायद 8 या 10 मशीनें ही हैं। तो और प्लस हम सारा रेटिना, यहाँ डायबिटीज़ बहुत है तो रेटिना के बेस्ट डॉक्टर्स हैं, बेस्ट टेक्नोलॉजी है। जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो हम अपने दिल्ली के इंस्टीट्यूट में ट्रेन करते हैं। बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट से आते हैं बट हम उनको टचअप करते हैं, मतलब उनको हम कंटिन्यूस ट्रेनिंग देके हम उनको एट पार विद बेस्ट इन द वर्ल्ड लाते हैं। तो इसी मकसद के साथ हम आप लोगों की सेवा के लिए आए हैं। सर, बाकी जो टेस्ट वगैरह जो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। रिसेंटली आपने यहाँ पे एक ऑफर निकाला है कि 99 रुपीज़ आप फीस देंगे, तो 1 रुपये से आपको लगता है कि ये कुछ ज़्यादा हो रहा है? मैं इसके बारे में बोलना चाहूँगी। देखिए, हमने कोई ऑफर नहीं निकाला है, हमारी फीस ही 99 है। अगर आप हमारे दिल्ली सेंटर में जाइए, चाहे आप पटना जाइए, चाहे आप प्रयागराज जाइए, झांसी जाइए, हमारी फीस ही 99 है। और ये रखा ही इसलिए है कि पेशेंट को ये ना लगे कि मैं इस बिल्डिंग में घुसूंगा तो पता नहीं मेरे से कितने चार्ज लेंगे। अफोर्डेबल आई केयर है। देखिए, आजकल हर घर में आंख का पेशेंट है, आप अपने घर में देख लीजिए हर एक। और जितना ऑनलाइन क्लासेस बढ़ रही हैं, ये सब बढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्टिव एरर, एक स्टडी अभी मैंने देखी थी, 80% पॉपुलेशन को रिफ्रैक्टिव एरर आएगा। तो उस केस में जब हर घर में आंख का पेशेंट है तो अफोर्डेबल आई केयर क्यों ना प्रोवाइड की जाए। तो हमारा यही एकमात्र ऑब्जेक्टिव है। और जहाँ तक बाकी टेस्ट और डायग्नोसिस की इन्वेस्टिगेशंस के रेट्स की बात है तो हम लोग काफ़ी एट पार है जो बाकी लोग चार्ज कर रहे हैं। मैं इसका छोटा बेहतर है। मैं आपको एक चीज़ बिल्कुल साफ से बता दूं, जो टेस्ट एवरेज मार्केट में 3500 का होता है, शापसेट में 1200 रुपये का होता है। वो 50 लाख की मशीन मुझे नहीं मिलती मुफ्त में कि कोविड चल रहा है, मेरे को तो पैसे दे के लेनी पड़ती है। जब बाकी लोग की सैलरी कट रही होती है, कम होती है, तो मेरे यहाँ भी 600 स्टाफ है, उसको सैलरी भी देना होता है मुझे। तो कुल मिलाकर हमारी जो रूह है, जो शापसेट की रूह है, वो जनता के लिए है, पर उसमें मेरा स्टाफ भी मेरी जनता है, मुझे खर्चा भी निकालना है। इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, मेंटेन करना। आपको मैं मोटा मोटा अंदाजा बता देता हूं कि वो जो इंजेक्शन है ये रेंज 48,000 तक लगाते हैं लोग। जो टेस्टों की बात कर रहे हैं, किसी भी बीमारी को पकड़ने के लिए टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप पूरे दिन में, जैसे आप आते हैं और आप देखते हैं कि सपोज 200 पेशेंट बैठे हैं, 200 पेशेंट के वो सारे टेस्ट नहीं हुए होंगे आपके वाले। जिसको जिस टेस्ट की ज़रूरत रही उसका होगा। मैं अगर अपना रूटीन आई चेकअप के लिए जाऊँगा, मेरा कोई टेस्ट नहीं होगा और मैं वो 99 रुपये में अपनी आँख चेक करा के घर आ जाऊँगा। पर किसी को अगर गहरी चीज़ है जिसको पकड़ने के लिए मुझे मशीन या इक्विपमेंट की ज़रूरत है, उसमें हम मशीन का मेहनताना तो छोड़ दीजिए, मेहनताना मशीन की तरफ से कुछ खर्चा, क्योंकि मशीन्स की हमारी एएमसी है, मेंटेनेंस है, खर्चे तो निकालने हैं। दूसरा,
गरीब व्यक्ति के लिए शार्पसाइट ने आज तक किसी को मना नहीं किया इलाज के लिए। हमारे पास आप ताज्जुब करेंगे इस चीज को जान के कि बहुत सारे ऐसे ऐसे गरीब तबके के लोग आते हैं जिनको हम फ्री भी ट्रीटमेंट देते हैं, बट हम सिर्फ फ्री करके एक इंस्टीट्यूट नहीं चला सकते। ये सरकारी महकमा नहीं है, मेरे डॉक्टरों की तनख्वाह सरकार नहीं देती, मेरी मशीनों की किस्तें सरकार नहीं देती, मेरी मशीनों की कस्टम ड्यूटी सरकार नहीं देती, मेरी मशीन खराब हो जाती उसमें 25 लाख का बल्ब लगता है वो सरकार नहीं देती। तो हम कोशिश करते हैं, जैसे मैंने बताया शार्पसाइट की रूह वो 99 रुपए से शुरू होती है और वो सारे टेस्टों में आपको दिखेगी। तो जो टेस्ट शायद आपको लग रहा है आपने 1000-1200 रुपए दिए, किसी प्राइवेट सेटअप में जाके देखिए कोई 2800 ले रहा है उसके, कोई 3000 ले रहा है, हम भी ले सकते हैं, हम नहीं ले रहे। पर हमने बेयर कॉस्ट टू कॉस्ट खर्चा निकल जाए, सैलरी निकल जाए और किसी की मदद हो जाए। दूसरी चीज जो शार्पसाइट की रूह है वो है सेवा वाले। और ये इसीलिए ये सिर्फ वैली में नहीं, आप हिंदुस्तान में किसी सेंटर में जाएंगे हमारे शार्पसाइट में यही आप देखेंगे। आप हमारे स्टाफ का रवैया देखिए, आपके तरफ प्यार से, स्नेह से, जिस प्रकार आपके घर का आप आए होंगे आपको ऐसे ही ट्रीट किया होगा जैसे कोई बुजुर्ग आया घर का। तो ये सब भी हमारी आत्मा है, हमारी रूह है ऑर्गेनाइजेशन की। और आपका जो एहसास रहा ठीक है, आप हर एक व्यक्ति का एहसास बिल्कुल जायज है, पर जब उसके पीछे की कहानी पता लगती है तो कभी इंसान कहता है हाँ डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें मुफ्त भी हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें मुफ्त हो जाती हैं। जैसे हमने कुछ हफ्ता पहले कोई रिक्शा वाले का बेटा का सर्जरी किया, उसका कॉस्ट 68,000 रुपीज ऑर्गेनाइजेशन को पड़ा। रिक्शा वाले को कितने के पैसे का पड़ा? 0। किसने पैसे दिए? हमने। पर ये पैसे कहां से आते हैं सर? जब आप ऐसे लोग वो 1200 रुपए अफोर्ड करके दे सकते हैं तो मैं उस गरीब की मदद कर सकता हूं। ये जरूरी है। मैसेज तो मैं ये दूंगा कि इधर वैली में आने का पर्पस ही हमारा ये था कि यहाँ से हमारे पास दिल्ली में बहुत पेशेंट आते थे, अमृतसर यहाँ बहुत पेशेंट जाता है, तो पेशेंट को इतना ट्रैवल का कॉस्ट पड़ता है, हम उसको तो बात ही नहीं कर रहे। ट्रैवल, बोर्डिंग, लॉजिंग, वहां जाके होटल में ठहरना, पराए देश में ठहरना या अपने घर में खाना पीना सब दिखा जा रहा है। कॉस्ट उसको मार्केट रेट से 30, 40, 50% पे उसकी इलाज हो रही है, तो ये यहीं पे रुक गई चीज। दूसरी चीज जहां तक आपने बोला कि जो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम की बात कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा एक तरफ से एपिडेमिक शुरू हो रहा है, जैसे दीपिका जी ने बताया। इसके लिए सबसे बढ़िया चीज है, अगर आपके न्यूज़पेपर और मीडिया के कारण आप ये भी बहुत बड़ा पर्पस होगा हमारा, हम कैंप्स करते हैं यहाँ कॉलेजेस में, स्कूल्स में। अभी तो कोविड चल रहा है, पर एजुकेशनल कैंप्स किए जाते हैं, आई अवेयरनेस कैंप्स करते हैं, वो भी इसीलिए कि जनता को जानकारी हो। तो बच्चों को कम से कम मोबाइल फोन दिया जाए, कोशिश करके बड़े स्क्रीन दिए जाए, टैबलेट या लैपटॉप अगर हो सके तो। और अगर मोबाइल फोन पे बच्चे ने काम करना है तो बच्चा जब उससे काम करे कम से कम 1 फुट दूर रखे अपनी आंख से। आधा घंटा काम करने के बाद अगर 4-5 मिनट की ब्रेक ले ले। रात में अंधेरे में बैठ के मोबाइल फोन ना इस्तेमाल करें बच्चे लोग। और बच्चों को बाहर खेलने के लिए उत्साह देना है। दुनिया भर में एक लैंडस्टीनर स्टडी ग्रुप आई है, उसने बोला है कि जब से कोविड आया नंबर बढ़ने का एक कारण कंप्यूटर है, दूसरा माँ बाप बच्चों को बाहर खेलने नहीं देने दे रहे हैं। ये स्टडी ने प्रूव किया है कि जो बच्चे बाहर खेलकूद करते हैं और धूप में समय गुजारते हैं उनका चश्मे का नंबर नहीं बढ़ता या कम बढ़ता है। तो माँ बाप को बच्चों को बाहर खेलने को बोलना है, धूप में खुली धूप सूरज की रोशनी लेनी है और कंप्यूटर का मोबाइल फोन का यूज कम करना है।